गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम द गिफ्ट ऑफ मेजाई का पार्ट आगे से पढ़ेंगे जहां कल हमने छोड़ा था। कल हमने पढ़ा कि किस तरह से डेला जो है अपने बालों को बेचकर जिम की घड़ी के लिए, गोल्ड वॉच के लिए एक चैन खरीदती है और उस चैन की कीमत टोटल $21 होती है। $20 उसके बाल को कटने से मिले हैं और $1 उसके पास जमा था, वो सेव किया हुआ था, और बाकी जो 87 सेंट्स थे वो लेकर वो घर जाती है। विद दैट चैन ऑन हिज वॉच जिम कुड लुक एट हिज वॉच। अब घड़ी पे चैन लग जाएगी तो जिम को घड़ी में समय देखना इजी रहेगा एंड लर्न द टाइम एनीवेयर ही माइट सी। और जब कभी भी उसको टाइम देखना होगा वो घड़ी में टाइम देखकर पता लगा लेगा। दो द वॉच वाज सो फाइन, घड़ी बिल्कुल ठीक थी। इट हैड नेवर हैड फाइन चैन, लेकिन इसके लिए अच्छी चैन नहीं थी। He sometimes took it out and looked at it only when no one could see him do it. इसीलिए वो चैन नहीं होने के कारण घड़ी को जेब में रखता था और जब उसको कोई नहीं देख रहा होता है तब वो घड़ी को बाहर निकाल कर समय देखता है ताकि उसकी इंसल्ट नहीं हो। और इसी इंसल्ट से रोकने के लिए और उसकी इस घड़ी की कमी को पूरी करने के लिए डेला ने अपने बालों की कुर्बानी दी थी। When Della arrived home, वे जब डेला घर आई, हर माइंड क्वाइटेड लिटिल, उसका माइंड थोड़ा शांत था। सी बिगेन टू थिंक मोर रिजनेबली, वो बहुत ही तर्क संगत सोचने लग गई। सी स्टार्टेड टू ट्राई टू कवर द सैड मार्क्स ऑफ वॉट सी हैड डन। और बाल कटने की वजह से जो मार्क्स हो गए, अब वो इतनी सुंदर नहीं दिख रही है जितनी वो दिखती थी, तो उसको थोड़ा सुधारने की कोशिश करने लग गई। लव एंड लार्ज हार्टेड गिविंग व्हेन एडेड टुगेदर कैन लीव डीप मार्क्स। अगर आपके चेहरे पर कितने भी दाग धब्बे हो, लेकिन अगर आपके मन में प्रेम और आपका हृदय बड़ा हो तो आपके सारे दाग धब्बों को वो छुपा देता है। इट इज़ नेवर ईजी टू कवर दीज मार्क्स डियर फ्रेंड्स, नेवर ईजी। लेकिन इतना इजी भी नहीं है। विद इन 40 मिनट्स हर हैड लुक्ड अ लिटिल बेटर। अगले 40 मिनट में उसने थोड़ी करामात की है। विद हर शॉर्ट हेयर शी लुक्ड वंडरफुली लाइक ए स्कूल बॉय। उसके छोटे बालों में वो स्कूल बॉय की तरह लग रही थी। शी स्टूड एट द लुकिंग ग्लास फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वो दर्पण में अपने आप को निहार रही थी। इफ़ जिम डजेंट किल मी शी सेड टू हर, और अपने आप से ही कहने लगी, ओ जिम कहीं मुझे मार ना दे कि मैंने बाल कटवा दिए, इससे गुस्सा होकर मुझे वो मार ना दे। बिफोर ही लुक्स एट मी अ सेकेंड टाइम ही विल से आई लुक लाइक अ गर्ल हु सिंग्स एंड डांसेस फॉर मनी। और जब वो मुझे देखेगा तो कहेगा कि मैं जो है नाचने और गाने वाली औरत जैसी दिखती हूँ। जिम ऐसा कहेगा। ऐसा जो है डेला जो है अपने आप के मन के अंदर सोच रही है। बट वॉट कुड आई डू, ओ लेकिन मैं क्या कर सकती थी। वॉट कुड आई डू विद $1.87। मेरे पास केवल $1.87 ही तो थे और उससे कोई गिफ्ट भी नहीं खरीदा जा सकता था। तो गिफ्ट खरीदने के लिए वालों को बेचना बहुत ज़रूरी हो गया था। इसके अलावा मेरे पास कोई साधन नहीं था। एट 7 जिम्स डिनर वॉज रेडी फॉर हिम। शाम को 7 बजती है और जिम के लिए डिनर तैयार होता है। डेला तैयार करती है क्योंकि जिम ऑफिस से आने वाला होता है। जिम वाज नेवर लेट, और जिम कभी लेट नहीं होता था। डेला हेल्ड द वॉच चैन इन हर हैंड एंड सैट नियर द डोर वेयर ही ऑलवेज एंटर। और जिस दरवाजे से जिम अंदर प्रवेश करने वाला था उसी दरवाजे के पास एक टेबल पड़ी थी जिसके ऊपर डेला अपने हाथ में कुछ चैन लेकर बैठ जाती है। Then she heard his steps in the hall and her face lost color for a moment. फिर उसने सीढ़ियों से ऊपर आते हुए किसी की कदमों की आहट सुनी, और यह आहट किसी और की नहीं बल्कि जेम्स की थी। कुछ समय के लिए डेला के चेहरे का रंग उड़ गया, रंग फीका पड़ गया कि छोटे बाल है, जिम देखकर क्या कहेगा, डांटेगा नहीं, फटकारेगा नहीं। सी ऑफन सैड लिटिल प्रेयर्स क्वाइटली, और उसकी आदत थी जब भी तकलीफ में होती थी तो मन में प्रार्थना करती थी अबाउट सिंपल एवरीडे थिंग्स। एंड हाउ नाउ सी सेड प्लीज गॉड, और वो क्या प्रार्थना कर रही, प्लीज गॉड आई रिक्वेस्ट यू मेक हिम थिंक आई एम स्टिल फ्री। काश जिम को ऐसा, जिम के अंदर ऐसी सोच भर देना कि मेरे छोटे बाल होने के बावजूद भी मैं उसको प्यारी लगूं, उसको बुरी नहीं लगूं, ऐसा भाव उसके अंदर भर देना। द डोर ओपन एंड जिम स्टेप्ड इन। दरवाज़ा खुलता है और जिम घर में प्रवेश करता है। ही लुक्ड वेरी थिन एंड ही वॉज नॉट स्माइलिंग। वो बहुत ही थका हुआ पतला सा था
और चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। पुअर फेलो, बेचारा। ही वॉज ओनली 22, 22 साल का ही तो था। एंड विद अ फैमिली टू टेक केयर ऑफ, और 22 साल की उम्र में ही पूरे परिवार का बोझ उसके कंधों पर आ गया। इससे बड़ी उसके लिए विडंबना क्या होगी। और इसीलिए उसका जो मानसिक और जो शारीरिक जो स्थिति है वो इसको कंट्रोल करने के लायक नहीं है। ही नीडेड अ न्यू कोट, उसको एक नए कोट की ज़रूरत थी। एंड ही हैड नथिंग टू कवर हिज कोल्ड हैंड्स, और हाथों में जो है सर्दी से बचने के लिए ग्लव्स भी उसके पास नहीं थे। जिम स्टॉप्ड इनसाइड द डोर, जिम दरवाजे के अंदर गया और फिर रुकता है। ही वॉज एज क्वाइट एज हंटिंग डॉग व्हेन इट इज़ नियर अ बर्ड, वो उसी तरह चुपचाप खड़ा था बिना हिले डुले, जैसे शिकारी कुत्ता जो है किसी पक्षी को पकड़ने के लिए कैसे चुपचाप खड़ा होता है झपटने के लिए, वैसे ही वो खड़ा था। हिज आइज लुक्ड स्ट्रेंजली एट डेला, जब उसने डेला की तरफ देखा तो उसकी आंखें थोड़ी अजीब सी हो गई। एंड देयर वाज एन एक्सप्रेशन इन देम दैट शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, और उसकी आंखों के अंदर एक ऐसा भाव था जिम की आंखों में कि डेला उसके भाव को समझ नहीं पाई। इट फिल्ड हर विथ फियर, और इस भाव की वजह से डेला के मन में डर भर गया। इट वॉज नॉट एंगर, क्योंकि जिम के चेहरे पर ना तो गुस्सा था, नॉर सरप्राइज, ना आश्चर्य था, नॉर एनीथिंग शी हैड बीन रेडी फॉर, ना कोई अन्य भाव था जिसके बारे में उसने सोचा था, बल्कि बिल्कुल अलग ही जो है उसका चेहरा है। ही सिंपली लुक्ड एट हर विद स्ट्रेंज एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, वो केवल अजीब तरीके से डेला की तरफ घूर रहा है, मानो उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया, ये इनके बालों को क्या हो गया। डेला वेंट टू हिम, फिर डेला टेबल से उतरकर जिम के पास जाती है। डियर जिम, और क्या कहती, मेरे प्रिय जिम, डोंट लुक एट मी लाइक दैट, मेरी तरफ इस तरह मत देखो। आई हैड माई हेयर कट ऑफ एंड शोल्डर, मैंने अपने बाल कटवा दिए और बेच दिए। आई कुडेंट लिव थ्रू क्रिसमस विदाउट गिविंग यू अ गिफ्ट, और क्योंकि क्रिसमस के दिन मैं तुम्हें बिना गिफ्ट दिए हुए नहीं रह सकती, और गिफ्ट देने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, और पैसों के लिए मुझे बाल बेचना अति आवश्यक लगा। माई हेयर विल ग्रो अगेन, और मेरे बाल तो वापस उग जाएंगे। यू वॉन्ट केयर, इसकी चिंता मत करो। विल यू, माई हेयर ग्रोज वेरी फास्ट, मेरे बाल वैसे भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हैं। इट्स क्रिसमस जिम, और अब क्रिसमस है कल जिम, लेट्स बी हैप्पी, थोड़ा खुश हो जाओ। यू डोंट नो व्हाट नाइस, व्हाट ब्यूटीफुल नाइस गिफ्ट आई गॉट फॉर यू, तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे लिए कितना सुंदर गिफ्ट लेकर आई हूँ। यू हैव कट ऑफ योर हेयर, आस्क्ड जिम स्लोली, तब जिम ने धीरे से पूछा, क्या तुमने अपने बाल कटवा दिए। He seemed to labor to understand what had happened, और जिम को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, ये बाल क्यों कटवा दिए, ऐसा क्या हुआ। He seemed not to feel sure he knew, वो बिल्कुल अनिश्चित सा महसूस कर रहा था कि ये हो क्या गया है। Cut it off and sold it, और डेला क्या कहती, हाँ कटवा दिए और बेच दिए। Don't you like me now, क्या तुम अब मुझे बिना बालों के पसंद नहीं करते। I am me जिम, मैं वही हूँ जिम। I am the same without my hair, मैं वही औरत हूँ जिम, लेकिन बिना बालों की। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं। जिम लुक्ड अराउंड द रूम, जिम ने रूम के चारों तरफ देखा। यू से योर हेयर इज गॉन, शी सैड, और जिम कहता, तुम कह रही हो कि तुम्हारे बाल चले गए। यू डोंट हैव टू लुक फॉर इट, सैड डेला, और जब जिम जो है कमरे में इधर उधर देखता है तो डेला कहती है, कमरे में इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, मेरे बाल इस कमरे में नहीं है। इट्स सोल्ड, मैं इसको बेचकर आ गई हूँ। आई टेल यू, मैं तुम्हें बताती हूँ। सोल्ड एंड गॉन, बस बेच दिए गए मेरे बाल और चले गए टू। इट्स द नाइट बिफोर क्रिसमस, और आज जो है कल क्रिसमस है, आज क्रिसमस की पहले दिन की रात है। बॉय बी गुड टू मी, मेरे साथ अच्छा व्यवहार करो। बिकॉज आई सोल्ड इट फॉर यू, क्योंकि मैंने बाल केवल तुम्हारे लिए बेचे हैं। मे बी द हेयर्स ऑफ माई हेड कुड बी काउंटेड, शी सैड, बट नो वन कुड एवर काउंट माई लव फॉर यू। जिम, मेरे बालों को तुम गिन सकते हो, लेकिन जो मेरे दिल में तुम्हारे प्रति जो प्रेम है उसको कोई गिन नहीं सकता, उसको कोई काउंट नहीं कर सकता। इट इज़ अनलिमिटेड, जस्ट लाइक द स्टार्स इन द स्काई, इट इज़ अनफेथनेबल। शैल वी ईट डिनर जिम, और फिर वो जिम को कहती है, क्या हमें डिनर खाना चाहिए, रात का भोजन लेना चाहिए। जिम पुट हिज आर्म्स अराउंड हिज डेला, जिम जो है अपनी ही हग्ड डेला फॉर 10 seconds, let us look in another direction. $8 a week or $1 million a year, how different are they, वो कहता है कि चाहे सप्ते में $8 कमाओ या एक साल में $1 million कमाओ, दोनों अलग चीज़ें हैं। Someone may give you an answer but it will be wrong,
इसका जवाब भी हमें कोई दे सकता है कि इन दोनों में क्या अंतर है। एक सप्ते के अंदर अगर हम $8 कमाते हैं और वही एक साल के अंदर $1,000,000 कमाते हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या है? ये फ़र्क कोई गणित वाला बता सकता हमें। द मेजाई ब्रॉट वैल्यूबल गिफ्ट्स बट डैट वॉज नॉट अमंग दैम, माई मीनिंग विल बी एक्सप्लेन सून। वो कह रहा कि मेजाई ने भी गिफ्ट दिए थे। मेजाई जो है 3 बुद्धिमान राजा थे जिन्होंने इस जीसस क्राइस्ट के जन्म पर, जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था बैतलहम में, तब वो वहाँ गए थे और ईसा मसीह के लिए गिफ्ट लेकर गए थे, और तभी से क्रिसमस पर गिफ्ट देने की परंपरा शुरू हुई। तो वो कहते हैं कि जिस तरह मेजाई के वैल्यूबल गिफ्ट्स थे, उसी तरह तुम्हारा गिफ्ट्स भी वैल्यूबल है। और ये क्यों वैल्यूबल है मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। फ्रॉम इनसाइड द कोट जिम टुक समथिंग टाइड इन पेपर। अब जिम अपने कोट की जेब के अंदर से, पॉकेट के अंदर से एक पैकेट निकालता है कागज़ में लिपटा हुआ। ही थ्रू इट अपॉन द टेबल, और वो टेबल पर इसको फेंक देता है। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड मी डैल। और वो डेला को कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे समझो। नथिंग लाइक अ हेयर कट कुड मेक मी लव यू एनी लेस। कि तुम्हारे अगर बाल कट गए इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे कम प्रेम करूँगा। बट इफ़ यू विल ओपन डैट यू मे नो वॉट आई फेल्ट व्हेन आई केम इन। लेकिन जब तुम ये पैकेट खोलोगी तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं घर के अंदर आया तब मेरा जो व्यवहार अलग क्यों था, मैंने तुम्हारी तरफ अजीब तरीके से क्यों देखा। वाइट फिंगर्स पुल्ड ऑफ द पेपर। अब डेला उस पेपर को खोलती है। एंड देन अ क्राई ऑफ जॉय, फिर जो खुशी से चिल्लाती है। एंड देन चेंज टू टीयर्स, और पहले खुशी से चिल्लाती है और फिर आंसू, आंखों में आंसू आ जाते हैं। फॉर देयर ले द कॉम्स दैट डेला हैड सीन इन अ शॉप विंडो। क्योंकि इस पैकेट के अंदर कॉम्स थे, कंघियाँ थी अलग अलग प्रकार की, जो डेला को पसंद थी। लव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से वो उसको खरीदना चाहती थी। ब्यूटीफुल कॉम्स विद ज्वेल्स परफेक्ट फॉर अ ब्यूटीफुल हेयर, जो उसके बालों के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे। सी हैड नोन दैट दे कॉस्ट टू मच फॉर हर टू बाई दैम। और उन कंगों की कीमत बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए वो उन कंगों को नहीं खरीद पाई। और इसीलिए जिम ने उन कंगों को किसके लिए, कॉम्स को किसके लिए खरीदा? डेला के लिए खरीदा। She had known that they cost too much for her to buy them. She had looked at them without the least hope of owning them, and now they were hers, but her hair was gone. बड़ी खुश थी कि उसका हस्बैंड उसके लिए कॉम्स लेकर आया, कंगे लेकर आया, लेकिन कंगों से संवारने के लिए बाल कहाँ हैं? बाल तो चले गए हैं, अब कैसे करेगा? But she held them to her heart and at last was able to look up and say, my hair grows so fast, Jim. और फिर वो जिम की तरफ देखती और कहती, जिम डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे बाल बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हैं, जल्दी वापस आ जाएंगे, फिर इन कंगों का इस्तेमाल मैं करूँगी। Then she jumped up and cried, oh oh। फिर वो चिल्लाती है और कहती है, ओ ओ। जिम had not yet seen his beautiful gift, क्योंकि जिम ने अभी अपना गिफ्ट नहीं देखा। जो गिफ्ट डेला जिम के लिए लेकर आई है, घड़ी की चैन, वो अभी जिम ने नहीं देखा। सी हेल्ड इट आउट टू हिम इन हर ओपन हैंड। अब उसको खुले हाथ में वो चैन रखती है डेला और जिम के सामने दिखाती है। द गोल्ड सीम टू शाइन सॉफ्टली एज इफ विद हर ओन वार्म एंड लविंग स्पिरिट। और वो चैन चमक रही थी। इजंट इट परफेक्ट जिम? और वो जिम से पूछती है, क्या ये परफेक्ट चैन नहीं है? आई हंटेड ऑल ओवर टाउन टू फाइंड इट। मैंने पूरा शहर ढूंढ मारा, तब जाकर ये मुझे मिला। यू विल हैव टू लुक एट योर वॉच 100 times a day now। अब तुम अपनी घड़ी में ये चैन बांध सकते हो और जब मन चाहे तब तुम अपनी घड़ी में समय देख सकते हो। गिव मी योर वॉच, मुझे अपनी घड़ी दो। आई वॉन्ट टू सी हाउ दे लुक टुगेदर। मैं देखना चाहती हूँ कि घड़ी जो है और चैन जो है घड़ी से मैच करती है या नहीं, या फिर दोनों एक साथ कितनी सुंदर दिखती है। जिम सेट डाउन एंड स्माइल्ड। अब जिम नीचे बैठ जाता है और मुस्कुराने लगता है। डेला सैड, और वो कहता है, डेला लेट्स पुट आवर क्रिसमस गिफ्ट अवे एंड कीप देम अ व्हाइल। वो कहता है, डेला अपने गिफ्ट्स को दूर करो, उनको थोड़े समय के लिए दूर कर दो। दे आर टू नाइस टू यूज़ नाउ, क्योंकि अब हम अपने गिफ्ट का यूज़ नहीं कर सकते। आई शॉल्ड द वॉच टू गेट द मनी टू बाई द कॉम्स, क्योंकि जिस घड़ी के लिए तुम चैन लेकर आई हो, उस घड़ी को मैंने कंगे खरीदने के लिए बेच दिया है। I sold the watch to get the money to buy the combs and now I think we should have our dinners। इसीलिए हमें अब डिनर करना चाहिए। यानी कि डेला अपने हस्बैंड के लिए चैन खरीद कर लाती है अपने बाल बेचकर, दूसरी तरफ
जिम जो है अपनी घड़ी बेच देता है डेला के बाल के कंगों के लिए। तो चैन आ गई लेकिन घड़ी चली गई, कंगे आ गए लेकिन बाल चले गए, और दोनों ही गिफ्ट किसी काम के नहीं रहे। इसीलिए वो कहता है कि अब हमें डिनर करना चाहिए और इन गिफ्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। द मेजाई एज यू नो वर वाइज मैन। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेजाई 3 बुद्धिमान व्यक्ति थे जिन्होंने बैतलहम में जाकर इस जीसस क्राइस्ट के जन्म पर उनको गिफ्ट दिया था, और वो गिफ्ट बड़े अनमोल थे। और उसके बाद से क्रिसमस पर ये गिफ्ट देने की परंपरा शुरू हुई है। जब वो सांता क्लॉज गिफ्ट लेकर आता और देता है, वो परंपरा इन 3 लोगों ने ही शुरू की थी। इसीलिए उन गिफ्ट को बहुत ही महत्ता दी जाती है। हु ब्रॉट गिफ्ट्स टू द न्यू बॉर्न क्राइस्ट चाइल्ड, दे वर द फर्स्ट टू गिव क्रिसमस गिफ्ट। ये 3 जो वाइज मैन थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ईसा मसीह को पहला क्रिसमस गिफ्ट दिया था। तो पहला क्रिसमस गिफ्ट इनके द्वारा दिया गया। और क्रिसमस गिफ्ट जो है इंग्लिश कंट्री के अंदर बहुत ही अनमोल माना जाता है, बहुत ही रिस्पेक्टेड माना जाता है। बीइंग वाइज देयर गिफ्ट्स वर डाउटलेस वाइज वंस। और वो तीनों बुद्धिमान थे, इसीलिए उनके गिफ्ट भी बुद्धिमत्तापूर्व थे। एंड हियर आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी ऑफ 2 चिल्ड्रन हु वर नॉट वाइज। लेकिन इस पार्ट के अंदर जो हम कहानी पढ़ रहे हैं वो 2 ऐसे बच्चों की कहानी है। एक जिम है 22 ईयर्स ओल्ड, और एक डेला है जो इतने बुद्धिमान नहीं है। ईच सोल्ड द मोस्ट वैल्यूबल थिंग ही owned इन ऑर्डर टू बाई ए गिफ्ट फॉर अदर। और हर एक व्यक्ति ने, दोनों में से एक ने अपनी अनमोल चीज़ बेच दी ताकि दूसरे के लिए वो गिफ्ट खरीद सके। बट लेट मी स्पीक लास्ट वर्ड टू द वाइज ऑफ दिस डेज, ऑफ ऑल हु गिव गिफ्ट्स दिस 2 आर द मोस्ट वाइज। लेकिन लेखक कह रहा है, मुझे इस दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों को ये कहने दो कि दुनिया में आज तक जितने भी गिफ्ट दिए गए हैं, इन 2 गिफ्ट से बेहतर कोई गिफ्ट नहीं था। ये दोनों गिफ्ट दुनिया के सबसे बेस्ट गिफ्ट थे। ऑफ ऑल हु गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स such as they are most wise, everywhere they are the wise ones, they are the magi। और रियली ये जो डेला और जिम है, रियली में मेजाई है, वो वास्तव में वाइज है, क्योंकि उन्होंने जो गिफ्ट दिया है वो कोई नहीं दे सकता। उन्होंने अपना सेल्फ सेक्रीफाइस करके, आत्म बलिदान करके, अपनी खुद की अनमोल चीज़ को त्याग कर दूसरे के लिए गिफ्ट लाने की जो उनके अंदर सोच आई है वो बहुत ही बड़ी है। तो इस तरह से उन्होंने एक मिसाल कायम की कि हाउ द डेला got her hair cut and sold to purchase the gift in the shape of a gold chain for the watch of Jim, and Jim sold his watch to buy a set of combs for the beautiful hair of his wife Della. But Della's hair gone. On the other hand, watch also gone. So both gifts are useless. So students, the story is completed. Is complete now, and if you have any kind of doubts, you may contact me. Thank you very much.